हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। देखिए दोस्तों, हम लोग वेन आरेख में क्लास 3 पढ़ने चल रहे हैं। क्लास 3 में क्या पढ़ें? गणितीय वेन आरेख। ये वर्तमान समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्तमान समय में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 1-2 सालों में जितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में, उन्हीं सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। डबल आरेख के अलावा 3-3 आरेख आ जाता है। इसमें थोड़ा सा गणितीय नियम लगता है। गणितीय नियम में जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं बहुत पहले कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। और इसका जो आरेख बनता है आप सभी लोग देखेंगे, ये मैंने बनाया है। इसको हम अभी ए मान रहे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसका फार्मूला बनता है और बाकी यहाँ पर जो टोटल रहेगा ये आरेख बनेगा। तो ये आपका जो कॉमन है उस चीज को लेकर चलते हैं। तो 2 सूत्र हैं, ये आपका सूत्र होता है और ये उसका फिगर होता है। लेकिन अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 3 वेन आरेख में पूछा जा रहा है। अभी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आता किस तरीके से है आप सभी लोगों को मैं वैसे जनरली बता दे रहा हूँ। जैसे ये बना हुआ है, मैंने कह दिया कि किसी कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। अगर इसी चित्र पर हम देखना चाहेंगे तब भी एडजस्ट हो जाएगा। 60 विद्यार्थी टोटल हैं, इसका मतलब हमने यहाँ लिख दिया टोटल कितने हैं? 60। ये एक कक्षा है। इन 60 विद्यार्थियों में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अब हम ये फिगर पे बात कर रहे हैं कि 60 विद्यार्थियों में कह रहा है कि 35 लोग ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं। तो हमने इसको गणित मान लिया। 35 लोग ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन कर रहा है 35 लोग ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा कि 40 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं। तो आपने ऐसा लिख तो लिया, लेकिन ये आपका गलत माना जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे कहता है किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं और उसमें 40 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और 35 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ते हैं? तो दोनों को पहले हम फीड करते हैं। तो यक्स यहाँ पर मान लिए हैं, कह रहा 40 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो 40 माइनस यक्स कर देंगे तो केवल हिंदी पढ़ने वाले आ जाएंगे। और 35 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं तो 35 माइनस यक्स लिख देंगे, इसका मतलब केवल गणित हो जाएंगे। तो ये वेन आरेख में सारी चीजों को जोड़ देंगे तो बराबर 60 आ जाएगा, अर्थात 40 माइनस यक्स प्लस यक्स और 35 माइनस यक्स बराबर में 60 विद्यार्थी। केवल हिंदी पढ़ने वाले प्लस दोनों पढ़ने वाले प्लस गणित पढ़ने केवल गणित पढ़ने वाले बराबर कुल विद्यार्थी। तो आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा। 35 और 40 कितना होता है दोस्तों? 75 होता है। और माइनस यक्स बराबर 60। 75 में 15 घटाते हैं तभी आपका 60 आएगा। इसका मतलब 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो ये तो इससे हो गया। बाकी सूत्र पे आप रखते तो ए प्लस बी का मतलब क्या लिखते? 40 प्लस 35 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है माइनस एक्स, अब बराबर ए यूनियन बी का मतलब टोटल संघ कितने विद्यार्थियों का है? 60 का। तो दोनों को जोड़ने पर 75 माइनस एक्स बराबर 60 आ रहा है, एक्स बराबर 15 आ गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हमेशा ए और बी का मान जो दिया रहता है दोनों को जोड़ लेते हैं और टोटल से जितना अधिक होता है वही उभयनिष्ठ मान होता है। तो इसको मौखिक भी कर सकते थे, 35 40 75 और टोटल है कितने? 60। इसका मतलब 15 ज्यादा गिना गया है तो 15 को 2 बार गिना गया, तो वही 15 विद्यार्थी हैं जो दोनों में शामिल है। क्लियर है दोस्तों? तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे आपके लगते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने चल रहे हैं जो आपको नहीं आता होगा, मुझे ये पता है क्योंकि मैं पढ़ाते समय देखता था, क्वेश्चन बोलता था, स्टूडेंट लगा नहीं पाते थे, तो हम 3 डायग्राम 2 डायग्राम में तो क्वेश्चन लड़के लगा ले जाते हैं, लेकिन जब 3-4 डायग्राम का क्वेश्चन आने लगता है तो वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप सभी लोग
क्या करेंगे कि 2 डायग्राम के क्वेश्चन तो समझ में आ गए, इसी बेस पे लगेंगे। अभी इसके 2 क्वेश्चन करवा भी दे रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य 3 डायग्राम का है, क्योंकि पिछले एग्जामों में भी जो 2019 के 18 के पेपर हुए हैं उन सभी में आपके 3 डायग्राम के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्वेश्चन देखने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा दोस्तों ये जनरली आपका नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ कि 30 विद्यार्थियों के समूह में सभी विद्यार्थी क्रिकेट फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 17 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो करना क्या है आपको दोस्तों, अगर आरेख बनाना चाहते हैं तो दोनों खेलने वाले क्या मानेंगे आप, यक्स। अब हम क्या करेंगे, 20 में से यक्स घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, केवल क्रिकेट खेलने वाले। ये क्रिकेट है आपका, क्रिकेट, और ये फुटबॉल है। तो इसका मतलब फुटबॉल में चलेंगे तो कह रहा है 17 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, टोटल मिलाकर है जब 17 में से यक्स घटा देंगे तो केवल फुटबॉल हो जाएगा। और सबको जब हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 30 विद्यार्थी। तो इसका मतलब हम कहेंगे 20 माइनस यक्स प्लस 17 माइनस यक्स प्लस यक्स बराबर 30 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक यक्स कैंसिल हो जा रहा है आपका, 17 और 20 37 होता है, माइनस यक्स बराबर 30 आ रहा है, तो यक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो दोनों खेल को खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो रहे हैं दोस्तों, 7। ये पहला आपका आ जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो 20 में से आप 7 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 17 में से 7 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 13 23 23 7 30 टोटल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन डबल में पूछता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दे देता, मान लेते हैं किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी, सभी का मतलब परसेंटेज में दे देता है, क्योंकि यहां पर हमने लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने क्या, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी क्रिकेट फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। हमने यहां लिख दिया क्या कि 63% परसेंट में देता है कि 63% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, और यहां पर मैंने लिख दिया कि 57% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो परसेंटेज की बात कर रहा है, तो आप लोगों को जरूरी नहीं कि वेन आरेख बनाइए, डबल वेन आरेख में एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ सभी का मतलब क्या मान लेंगे, इस सभी का मतलब 100% विद्यार्थी मान लेंगे। अगर कुछ संख्या नहीं दिया है तो, अब परसेंटेज बाद में दिया है तो कुल 100% विद्यार्थी हैं, और 63% विद्यार्थी का क्रिकेट खेलते हैं और 57% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो 63 और 57 आप जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120% आपका हो जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो दोनों खेल को खेलने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे, 20। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उसी 63 में 20 घटा देंगे तो 43% क्या आ जाएगा, केवल क्रिकेट। अब फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है केवल फुटबॉल कितने परसेंट खेलते हैं, तो आप कहेंगे कि 57 में से हम 20 घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37। तो 37 और 43 जोड़ेंगे 80, 80 में 20 जोड़ेंगे 100% टोटल हो जा रहा है। तो इस तरीके से देता है। और कभी कभी ये देता है कि दोनों खेल को खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 है, तो पूछ लेता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोनों खेल को खेलने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना आ गया है, 20। और इसको हम बराबर 60 मान लेते हैं। तो 1% की वैल्यू अगर 3 आ गई तो 100% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसका मतलब 300 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल संख्या भी पूछ लेता है। तो हमने जनरली 2 फिगर वाले क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पर एक उसी में निगेटिव करके दे दिया है, कह रहा कि 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल 1865 में अगर 120 हम घटा देते हैं, तो 1865 में 120 अगर हम घटा देते हैं तो बराबर कितना दोस्तों आ जाएगा, 1745 आ जाएगा। क्लियर है। तो 1745 लोग हैं जो कोई ना कोई भाषा को बोलते हैं अंग्रेजी और मराठी में से। तो आप एकदम जनरली करिए क्या कि 660 अंग्रेजी बोल रहे हैं, बिना आपको कोई भी यहाँ पर वेन आरेख या ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लगाना नहीं है। और यहाँ पर मराठी जो बोलने वाले हैं कितने लोग दिख रहा है,
कह रहा है कि मराठी बोलने वाले 1305 लोग हैं। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो 5 यहाँ पर 6 13 6 1965 हो जा रहा है। तो ये 1965 1745 से कितना ज्यादा है, तो इसी में से हम 1745 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 220 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने कोई आरेख नहीं बनाया है। अगर आप और बनाना चाहते हैं कि a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b बराबर a यूनियन b, तो a का मतलब हम मान लेते हैं क्या, अंग्रेजी 660 हो गया। अब प्लस b का मतलब क्या मान लेते हैं हम लोग, मराठी 1305 हो गया। अब माइनस a इंटरसेक्शन b का मतलब दोनों भाषा को बोलने वाले, और यहाँ a यूनियन b अर्थात बोलने वालों का कुल कितना संघ है, तो इसका मतलब 1845 में हम 120 घटा देंगे तो ये लोग बोलते हैं, क्योंकि 120 नहीं बोलते तो उसको हम घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा, 13 6 1965 आ रहा है। तो 1965 माइनस x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1745। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आकर घटाएंगे तो वही x बराबर 220 आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो 220 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो दोनों भाषाओं में से दोनों को बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर निगेटिव देता है तो उसको हम टोटल में से घटा करके तब हल करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन आपका है कि 500 लोगों में से 320 लोग अमर उजाला पढ़ते हैं और 240 लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, परंतु 70 व्यक्ति दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो कितने लोग दोनों अखबार को पढ़ते हैं? तो आप ओरली कैसे लगा सकते हैं, 320 और 240 जोड़ेंगे तो 560 आ जाएगा, और 500 में हम 70 निकाल देंगे तो कितना दोस्तों आ जाएगा, 430। इसका मतलब 560 में हम 430 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 130 आ जाएगा। तो 130 व्यक्ति क्या करते हैं, दोनों अखबार को पढ़ते हैं। अगर पूछ लिया केवल अमर उजाला कितने पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 320 में आप 130 घटा देंगे तो कितना दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर 190 आ जाएगा। क्लियर है? 190 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर पूछ लिया केवल दैनिक जागरण कितने लोग पढ़ते हैं, तो 240 में आप 130 दोनों को पढ़ने वाले घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। और उसके बाद 190 प्लस 110 प्लस 130 जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 530 आना चाहिए, क्योंकि 70 लोग कोई भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया आपका, 3 1 4 9 4 13 की 3 1 2 3 3 1 4। इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो कोई यहाँ पे आरेख मैंने नहीं यूज किया है, डायरेक्ट आपका 130 आंसर आ गया है। तो किस तरीके से लगाना है दोस्तों, टोटल 500 लोग हैं, 70 लोग कोई भाषा नहीं, कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 430 लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ टोटल कितने पढ़ने वाले हो जा रहे हैं, 560। 560 में 430 पढ़ने वाले हैं, तो 130 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब इसी 130 को अगर हम इसमें से घटाएंगे तो केवल अमर उजाला पढ़ने वाले, और 130 को 240 में घटाएंगे तो केवल दैनिक जागरण पढ़ने वाले आ जाएंगे। तो इसी चीज को आप फिगर से भी लगा सकते हैं। फिगर में किस तरीके से बनाएंगे, बस यहाँ पर आप x मान लीजिएगा, इसको क्या मानेंगे 320 माइनस एक्स, और इसको क्या मानेंगे 240 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये पढ़ने वाले आपके हैं, और यहाँ आप 70 लोग कोई भी भाषा नहीं, मतलब कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, सबको जोड़ लीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 560 आ जाएगा, और उसके बाद एक एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर 500 में से हम 70 को घटा देंगे, तो बात वही बन के आएगी जो मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन जो आएगा आप उसको लगा लीजिएगा। अब हम देखते हैं 3 डायग्राम वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है, देखने में बहुत बड़ा है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। काफी लोग क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे, क्लास लगा तो क्वेश्चन पूछते भी थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे, देखने में बड़ा है लेकिन बेनारेज की सहायता से यहाँ 3 चीजें दिख रहा है, एक VCR है, रेडियो है, टीवी है। तो 3 आरेख वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा आस पड़ोस के 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, 65 के पास टीवी है और 25 के पास VCR है। केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं और सभी VCR मालिकों के पास टीवी भी है। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने के पास केवल टीवी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, 3 डायग्राम बनाना है, लेकिन यहाँ डायग्राम आपका कंबाइंड वाला नहीं बनेगा। यहाँ आपसे कह रहा है कि 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, लेकिन यहाँ पर केवल रेडियो की अगर बात करेंगे तो अभी तो टोटल 50 लोग हैं,
तो इसका मतलब यहाँ पर तीनों जो चीजें हैं, कह रहा कुछ परिवारों के पास तीनों चीजें हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कुछ कॉमन हो जाएगा। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 25 के पास बीसीआर है, केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन आपका बनेगा, यही आपका 10 परिवार है, इसका मतलब इसी में आपका 10 लिखा जाएगा, सभी तीनों चीजें हैं। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि सभी तीनों चीजें हैं, सभी बीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है, तो सभी बीसीआर किस में चला जाएगा, टीवी में चला जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये और आपका बड़ा फिगर बनेगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से फिगर बना लेते हैं, 3 डायग्राम आपको बनाना है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन हो जाएंगे, टीवी वाले हो जाएंगे, और ये जो अंदर है ये कौन हो जाएगा, बीसीआर हो जाएगा, बीसीआर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियो हो जाएगा। सभी परिवारों के पास 10 चीजें हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 50 परिवारों के पास रेडियो है, तो 10 तो आपका यहाँ आ रहा है, तो रेडियो, केवल रेडियो कितने लोगों के पास है, 40 लोगों के पास। तो रेडियो में टोटल आप देखेंगे 40 10 50 परिवारों के पास रेडियो है, लेकिन 10 क्या है, सब में कॉमन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप भरते चले जाइए बस। और कह रहा कि और 25 के पास बीसीआर है, तो अगर 10 लोग यहाँ हैं तो बीसीआर वाले में सिर्फ हमको कितना लिखना पड़ेगा, 15। तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 15 के पास केवल बीसीआर है और 10 के पास सभी चीजें हैं, तो इसके 10 मतलब 10 बीसीआर यहाँ भी है, तो टोटल 15 10 25 बीसीआर हो रहे हैं। और टीवी के लिए आपको दिया हुआ क्या कि 65 के पास टीवी है, तो इसका मतलब 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। तो 65 लोगों के पास देखिए क्या हो रहा है, टीवी। 40 के पास केवल टीवी है, 15 के पास क्या है, टीवी, 15 के पास क्या है, बीसीआर भी है और टीवी भी है, और 10 परिवारों के पास क्या है, टीवी भी है, बीसीआर भी है और रेडियो भी है। तो इसका मतलब 40 और 15 का मतलब टोटल इसको जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 40 40 80 80 10 90 90 में 15 जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 105 हो जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि तो कितने के पास केवल रेडियो की बात कर रहा है, तो यहाँ पर केवल रेडियो की बात कर रहा है, तो 40 परिवारों के पास केवल रेडियो की हो रहा है कंडीशन। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन अभी बताया तो है, और ये पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ 100 परिवार दिया हुआ था, तो 100 परिवार है, लेकिन यहाँ पर टोटल परिवारों को जोड़ने पर कितना हो रहा है दोस्तों, 105 हो रहा है। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे टोटल को जोड़ने पर आ जा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन सही तो है, लेकिन यहाँ पर देना कितना चाहिए था, 105, तभी ये कंडीशन पूरी हो पाएगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में 105 परिवारों में से तब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो पाएगा। तो यहाँ 105 होगा तभी ये पूरा अच्छे से मैच कर पाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर हर टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर 105 करके आप लगाएंगे, तो कुछ लोगों को नहीं आ रहा था, तो इसमें दिक्कत बता रहे थे, तो 105 लगा करके हल करेंगे, क्योंकि डायग्राम में कितना टोटल परिवार हो जा रहे हैं, 105, और सारी कंडीशन पूरी है, क्योंकि कह रहा है 50 के पास रेडियो, देखो 40 10 50, इसका मतलब 40 के पास केवल रेडियो, 10 के पास तीनों चीजें हैं, इसका मतलब 50 हो जा रहा है। और कह रहा कि 25 के पास बीसीआर है, तो 15 10 25, 15 के पास केवल बीसीआर है, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो तीनों में कॉमन है, 25 हो जा रहा है। और टीवी कह रहा है कितने लोगों के पास है, 65 परिवारों के पास टीवी है, तो 65 के पास टीवी है, तो 40 15 55 10 65, तो सारी कंडीशन पूरी हो रही थी। यहाँ 105 लगा के हल करेंगे तब हो पाएगा। ये पेपर का क्वेश्चन है, 100 दिया था, लेकिन 100 पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन इसी बेस पे और हम बता देंगे। जैसे कह रहा कि एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं और 63 जूस पीते हैं। तो टोटल चाय वाला गोला में जितना भी आना चाहिए, सबको जोड़ने पर 66 आना चाहिए। और उसके बाद कह रहा 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 कॉफी या जूस और 23 जूस या चाय पी सकते हैं। और 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो कितने कर्मचारी केवल चाय पीते हैं। तो अभी तो चाय पीने वाले टोटल 66 हैं। तो इसके लिए दोस्तों करना कुछ नहीं, आप लोगों को आसानी से कैसे लगाना है मैं वही तरीका बता रहा हूँ। मैंने ये 3 फिगर बना लिया, ऐसे जब भी क्वेश्चन देंगे ऐसे बनाएंगे।
और ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से लगाते हुए चलते हैं, अर्थात 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, ऐसे भरते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया दोस्तों, चाय, और इसको हमने क्या मान लिया, कॉफी, और इसको क्या मान लिया दोस्तों मैंने, जूस। अब कैसे लगाना है, बस 4-6 सेकंड लगेंगे, बस आपको पढ़ना है, फटाफट भरना है बस। कह रहा 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, इसका मतलब तीनों में कॉमन वाली चीज क्या है, 5। इतना क्लियर है। फिर आप नीचे से बढ़ते चलेंगे, फिर 23 कर्मचारी जूस या चाय पी सकते हैं, तो जूस या चाय, तो ये 5 पहले भरा है, तो यहाँ 18 भरेंगे, तो 18 5 23 हो जाएगा। क्लियर है, 23 हमको नहीं भरना है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका 25 कॉफी या जूस, इसका मतलब ये कॉफी है, ये जूस है, तो ये 5 इधर है, तो यहाँ हम 20 भरेंगे, तभी 20 5 25 होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 27 चाय या कॉफी, तो ये चाय है, ये कॉफी है, तो 5 पहले से भरा है, तो यहाँ कितना भरेंगे दोस्तों, 22 22 5 27 हो रहा है। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या लिख रहा है, कह रहा है कि 63 लोग जूस पीते हैं, तो इसका मतलब जूस वाले में कितना आपका भर चुका है, 20 15 20 5 25 25 में 18 जोड़े कितना हो जाएगा आपका, 43 43 20 63 हो जाएगा। तो केवल जूस पीने वाले 63 हो रहे हैं, इसका मतलब 20 20 40 40 5 45 45 में 18 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। तो टोटल जूस पीने वाले 63 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे आपको भरना है। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ, 56 कॉफी पीते हैं, तो इसका मतलब 20 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब 42 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा, 47, और 47 9 56 होता है, तो 9 लोग केवल कॉफी पीते हैं। फिर उसके बाद चाय की बात करेंगे, तो यहाँ पर 18 5 23 23 20 कितना हो रहा है, 45, और ऊपर क्या दिया हुआ है कि 66 लोग चाय पीते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 18 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 40 5 45 45 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 66। क्लियर है दोस्तों, तो इसका मतलब 21 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों, इसी बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, काफी टफ लग रहा है लेकिन कैसे आपको लगा के हम बताएं क्लियर हुआ है, आप लोग भी ऐसे लगाइएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी क्वेश्चन ऐड किया गया है कि मतलब नहीं खेलने वाले भी। करा 60 विद्यार्थियों के एक समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, और 5 तीनों खेल को खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं, और कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, फिर से वही आप डायग्राम बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो हमने इसको मान लिया क्या, क्रिकेट, और इसको क्या मान लिया मैंने, फुटबॉल, और इसको मैंने क्या मान लिया, वॉलीबॉल। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग पीछे से क्वेश्चन को ऐड करते चलेंगे। अगर 5 तीनों खेल को खेलते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, 5। फिर उसके आगे और हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आप भरेंगे, वॉलीबॉल फुटबॉल। तो 5 पहले भरा तो हम 7 ही अकेले भरेंगे, 12 नहीं भरेंगे, तो 7 5 12 हो रहा है। केवल तो कहाँ नहीं है, केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल केवल 7 हैं, और टोटल 7 5 12। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब क्रिकेट वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो 5 पहले से, तो यहाँ 4 आप लेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल, तो 5 पहले से भरा, तो यहाँ पर 5 भर देंगे। क्लियर है। अब उसके आगे आप देख रहे हैं 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब 5 4 9 7 16 8 24, तो 8 भरा जाएगा। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले 8 हैं और टोटल वॉलीबॉल खेलने वाले 24 हो रहे हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है आपका कि 30 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो 30 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो 5 5 10 7 17 13 30 हो रहा है, तो केवल फुटबॉल 13 लोग खेलना है, लेकिन टोटल फुटबॉल 30 लोग खेलना है। फिर उसके बाद देखेंगे 25 क्रिकेट खेलते हैं, तो 5 5 10 4 14 11 25। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ जितने भी फिगर में अर्थात वेनारेट में भरे गए हैं, ये सभी कुछ न कुछ खेलने वाले हैं, और टोटल 60 विद्यार्थी हैं, और खेलने वाला जोड़ लेंगे तो टोटल 60 से जितना कम होगा वही लोग खेल को नहीं खेलते हैं, क्योंकि 60 विद्यार्थियों का समूह है, उसमें से कुछ लोग खेल को नहीं भी खेलते हैं।
तो इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 14 14 7 21 21 13 34 34 8 42 42 में 11 जोड़े कितना हो जाएगा 53। तो इसका मतलब 53 लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ खेल को खेलते हैं। और कह रहा कोई भी खेल नहीं खेलने वाले कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, तो 7 लिख देंगे। कैसे 7 आ रहा, क्योंकि सबको जोड़ने पर 53 आ रहा है। कैसे जोड़ा मैंने, 5 5 10 7 14 7 21 13 34 34 8 42 42 11 53। 53 लोग कुछ न कुछ खेलते हैं और उनमें से 60 विद्यार्थी टोटल थे, 60 में 53 घटा देंगे, 7 लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। क्लियर दोस्तों। कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं, तो केवल 2 का मतलब 5 4 9 7 16। केवल 2 का मतलब यहाँ ये नहीं करा क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो क्रिकेट वॉलीबॉल में 4 लोग हैं, क्रिकेट फुटबॉल में 5 लोग हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल में 7 लोग हैं, 5 4 9 7 16। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना दोस्तों निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। 16 लोग ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं केवल। अब कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, देखिए 11 आपका दिखाई दे रहा है, 11 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे क्वेश्चनों का आप आंसर आसानी से दे सकते थे। ये क्लियर है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरीके का एक क्वेश्चन और 3 पर लिए हुए हैं बस, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ था पीछे वाले में खेलते हैं तीनों को यहाँ दे दिया है 50, तीनों खेल में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं अभी यूपीटी पे नस्सी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा, लेकिन अब आसान लगने लगेगा। करा 500 विद्यार्थियों के समूह में से 285 फुटबॉल खेलते हैं, 195 हॉकी खेलते हैं, 115 बास्केटबॉल खेलते हैं। अब 45 बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 70 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, और 50 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 50 तीनों में से कोई भी खेल को नहीं खेलते हैं। तो केवल एक खेल को कितने विद्यार्थी खेलते हैं। तो केवल एक खेल का मतलब दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, पहले फिगर बनाएंगे। तो हमने फिगर बना लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया मैंने, फुटबॉल। क्लियर है। और दूसरे वाले को हम क्या मान लेते हैं, फुटबॉल हो गया। दूसरे वाले को हम बास्केटबॉल मान लेते हैं, यहाँ पर बास्केटबॉल। और ये वाला हमने हॉकी मान लिया। अब आप लोग दोस्तों आसान लग रहा होगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता के देख रहे हैं ताकि अब ऐसे क्वेश्चनों पे दिक्कत ना आए। तो देखिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को भरने वाले देखेंगे। तो 50 तीनों खेल में से कोई भी नहीं खेलते हैं, तो 500 में 50 घटा देंगे, 450 पे ही गणना करेंगे। इसके पहले क्या दिया, 50 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो तीनों को खेलने वाले यहाँ पर दिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 70 दिया हुआ है, फुटबॉल और हॉकी दिया हुआ है, 50 हॉकी और बास्केटबॉल दिया हुआ है, और तीनों खेल को नहीं खेलने वाले कितने हैं, 50। क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आप देख रहे हैं हमने भी बताया कि यहाँ पर जो तीनों खेल को खेलने वाले हैं ये नहीं दिया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी टफ हो गया था, बहुत स्टूडेंट इसको लगा के ही नहीं आए थे। जब पेपर दे के आए थे तो हमसे क्वेश्चन किए थे, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ तीनों खेल को खेलने वाले हम क्या मानेंगे, पहले यक्स, क्योंकि दिया ही नहीं है। और 50 लोग कोई नहीं खेलते हैं, तो सबको जोड़ने पर 450 आना चाहिए। क्लियर है। तो सबको जोड़ने पर 450 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों खेल को खेलने वाले नहीं दिया, तो उसको हमने मान लिया क्या, यक्स। अब हम यहाँ यक्स मान लिए हैं, तो अब यहीं से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि 50 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब ये हॉकी और बास्केटबॉल ये यक्स घटाएंगे तो 50 माइनस यक्स हो जाएगा। क्लियर है। तीनों वाला हम इसी से घटाते थे, तो इसका मतलब इसी तरीके से आगे देखेंगे। 70 का फुटबॉल और हॉकी, तो ये फुटबॉल और हॉकी है, इसका मतलब यहाँ पर 70 लिखेंगे, 70 माइनस यक्स लिखेंगे। और इसके पहले क्या दिया हुआ था, 50 हॉकी और बास्केटबॉल, तो ये वाला हॉकी और बास्केटबॉल, इसका मतलब 50 माइनस यक्स लिखेंगे। उसी तरीके से आपका दिया 45 बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल 45 खेलते हैं, तो इस यक्स को हटाएंगे तो केवल आपका आएगा, तो इसका मतलब 45 माइनस यक्स। इतना दोस्तों क्लियर है। अब हम इन तीनों को जोड़ करके टोटल में घटाएंगे तो यहाँ केवल फुटबॉल आएगा। तो इसके आगे देख रहे हैं 115 बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 115 बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हम 45 माइनस एक्स प्लस एक्स 50 माइनस एक्स को जोड़ेंगे, इसका मतलब 45 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 50 माइनस एक्स,
को जोड़ करके हम किसमें से घटाएंगे, 115 में से घटाएंगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक हम समझा दे रहे हैं 115 माइनस, यहाँ एक तो कट ही जाएगा, 45 और 50 जोड़े कितना हो जाएगा 95, और उसके बाद माइनस एक्स है तो ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 115 माइनस 95 प्लस में एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब टोटल में से इन तीनों घटाएंगे तो केवल फुटबॉल आएगा। यही चीज तो करते थे, यही तीनों को जोड़ करके टोटल फुटबॉल में से घटाते केवल फुटबॉल आता है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब 45 और 50 95 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, एक माइनस एक्स होगा, जब घटाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आप देख ले रहे हैं कि 20 प्लस एक्स बच रहा है। तो इसका मतलब केवल बास्केटबॉल खेलने वाले कितने आ जाएंगे, 20 प्लस एक्स। क्लियर है। इसी तरीके से आगे वाला लगाएंगे तो एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स कट जाएगा। अब 45 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। 115 माइनस एक्स को आप किस में से घटाएंगे, 285 में से। तो 115 को जब 285 में घटाएंगे तो 170 हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस एक्स लिखेंगे। क्लियर है। जैसे ये वाला था, ऐसे हॉकी और केवल हॉकी खेलने वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, 195 हॉकी खेलते हैं। तो 7 5 12 120 हो गया। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स को किसमें से घटाएंगे आप, 195 में से। तो 195 में से अगर घटाएंगे 120 तो कितना आएगा, 75, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो 75 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ 75 प्लस एक्स। इतना दोस्तों क्लियर है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपका काफी टफ हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, इसको हम क्या माने हुए थे, बास्केटबॉल। ये अब सबको हम जोड़ लेंगे तो आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, सभी एक्स कट जाएंगे, सिर्फ एक एक्स प्लस में बचेगा। और सभी गिनती को आप जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर, तो व्यवहारिक में सभी को जोड़ने पर आएगा 430। जोड़ लेंगे भाई, 170 है और 70 है तो कितना हो जाएगा, 240। 240 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 260। 260 में 50 और जोड़ेंगे 310। 310 में आप 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 385। और 385 में आप 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 430। और प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, एक एक्स बचेगा। तो इतना प्लस एक्स बराबर 500 माइनस 50, लोग कोई भी खेल नहीं खेलते। तो 430 प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 450 आएगा। तो सिंपल है, एक्स बराबर 20 आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि केवल एक खेल को कितने विद्यार्थी खेलते हैं। तो एक्स का मान 20 निकाल लिए हैं, तो 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो 190 लोग केवल फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं। अब 20 में फर्क 20 जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, ये क्या था, फुटबॉल था, फुटबॉल। तो 190 लोग क्या होंगे, केवल फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि पहले 285 था तो 285 का मतलब 190 ये हो जाएगा। अब 45 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। 190 में आप 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ऐसे सबको हम 25 20 घटा कर हल करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, 285 आ जाएगा। उसी तरीके से 75 20 कितना हो जाएगा, 95 लोग केवल हॉकी खेलते हैं। और यहाँ 20 20 40 लोग केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 9 9 18 4 22 की 2 और 1 में 2 हासिल जोड़े कितना हो जाएगा 3। तो 325 लोग ऐसे हैं जो केवल एक खेल को खेलते ही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये काफी टफ क्वेश्चन था, तो मैंने इसको टाइम लेकर हल करके बता दिया है। अगर आप सभी लोगों को गणितीय व्यवहारिक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितने भी कठिन टॉपिक्स की चीजें हैं वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। क्योंकि ज्यादातर वीडियोज में लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, सरल सरल चीजें बताते हैं, टफ वाली चीजें बताते हैं। तो हम हर चीजों को आपको बेसिक तरीके से बताएंगे और पूरा समझ में आएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।